पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में उर्दू टाइम्स और कारवान अदब के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस और मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से शुअराए कराम और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुशायरे का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में उर्दू टाइम्स और कारवान अदब के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस और मुशायरा हुआ, जिसमें बरतानिया भर से शुअरा कराम और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में मरूफ तज़िया नगार सुहेल वड़ाइच खास तौर पर शरीक हुए। तकरीब में बरतानिया के नामवर शुअरा कराम महमूद पाशा, गज़ल अंसारी, तहसीर हसन, इश्तियाक मीर, चौधरी सिकंदर नवाज, साबिर रजा, सैयद काशफ सजाद समेत दीगर अफराद ने अपने अपने अंदाज में खूबसूरत अशार पेश किए। हाज़रीन मजलिस ने शुअरा कराम को उनके शानदार कलाम पर दिल खोल कर दाद दी। मीडिया से बात करते हुए तकरीब के मेजबान हाजी ताहिर चौधरी, पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह, सुहेल वड़ाइच, चौधरी सैयद साबिर रजा, गज़ल अंसारी, तहसीन हसन, अदाकारा अलीशा और दीगर का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं। ओवरसीज में रहते हुए भी पाकिस्तान की तहजीब, सकाफत और कल्चर से जुड़े हुए हैं। उर्दू जुबान के फरोग से नौजवान नस्ल को भी अपने कल्चर को समझने में मदद मिल रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम को, तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान के 75वें सालगिरह की बहुत मुबारक। ये हम सिलसिला जो है हमने उर्दू टाइम और कारवान अदब ने 11 साल से शुरू किया हुआ है कि हम पाकिस्तान के जो कौमी त्यौहार हैं, 23 मार्च हो, 14 अगस्त हो, उस पर हम एक इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुशायरा करवाते हैं। मकसद इन तकरीबात का ये है कि हम कैसे अपनी नई नस्ल को अपनी सकाफत से, अपनी कल्चर से कैसे वाबस्ता रख सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज आपने देखा कि पूरी फैमिली गैदरिंग थी, हाल खचाखच भरा हुआ था और फैमिलियों ने बहुत एंजॉय किया। मुशायरे में शुरा भी पूरे बरतानिया से आए हुए थे। तो ये एक ऐसा हमने ये शुरू कर दिया हुआ है सिलसिला जिसमें अदब की भी खिदमत हो रही है और पाकिस्तान की काज की भी खिदमत हो रही है। आज का दिन बड़ा अहम दिन है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आज के दिन अल्लाह करीम ने अवाम की कुर्बानियाँ और कायदे आज़म की सरपरस्ती में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान अता किया था। पाकिस्तान का एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी दुनिया में ये नारा मशहूर था, लेकिन 75 साल में ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं हो सका। हमें जो हुकाम मिले वो खाने वाले मिले, वतन को मुकाने वाले मिले, लेकिन चूँकि अल्लाह के नाम पर बना था, ये आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन वतन अज़ीज़ पाकिस्तान क़यामत तक बाकी रहेगा। इसके लिए हम दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह करीम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को दुश्मन के शर से बचाए, अंदरूनी बरूनी साजिशों से बचाए, और अल्लाह करीम ऐसा कोई हमें हाकिम अता फरमाए जो खाने वाला ना हो, मुल्क को बनाने वाला हो और नबी पाक के निज़ाम को नाफिज करने वाला हो। इसलिए ये वतन अज़ीज़ बड़ा अजीम है और ये वाहिद मुल्क है जो नज़रियाती तौर पे इस्लामी नाम पर बना था। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जिसका मकसद था कि यहाँ नबी पाक का निज़ाम होगा, इस्लाम होगा और गरीब व अमीर को यकसा इंसाफ मिलेगा। अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ को आबाद रखे और क़यामत तक शाद रखे। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। ये पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, प्यारा मुल्क है, और हमें इस मुल्क के लिए जो भी हो सके हमें करना चाहिए। और जो हालात हैं पाकिस्तान के अभी वो तो सूटेबल नहीं है, पर अल्लाह करे हमारे सियासतदानों को भी हिदायत आ जाए और हमें भी अल्लाह हिम्मत दे कि हम जाके मुल्क की इन्वेस्टमेंट कर सकें वहाँ पर और अपने खिदमत कर सकें। आज का दिन है जो एक यादगार दिन है और इस आज़ादी के पीछे शायरों का और अदीबों का नाम लाजमी आता है, और उसी हवाले से आज यहाँ पर इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस भी थी और मुशायरा भी था। आपने भी देखा और हमने भी देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद रही और अब तक यहाँ पर वो मौजूद हैं। तो शायरी इजहार का सबसे मोतबर ज़रिया है और हमारे जो आज जज्बात हैं वो हम लोगों ने शायरी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाए और सब खुश हैं। अल्लाह पाक हमारी धरती को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त जो कदगन है मीडिया पर, खुसूसी तौर पर जो इंतशार का वक्त है हमारे मुल्क में, तो दो अशार हैं कि गुल हैं तो सरे शाख संभलने नहीं देते हो, गुल हैं तो सरे शाख संभलने नहीं देते हो, सब्ज़ा हैं तो मट्टी में भी चलने नहीं देते हो, क्यों आँख से लब तक का सफ़र तय नहीं हो पाता, क्यों आँख से लब तक का सफ़र तय नहीं हो पाता, क्यों सोच को आवाज़ में ढलने नहीं देते हो, क्यों सोच को आवाज़ में
ढलने नहीं देते। मुशायरे की निजामत के फ़राइज़ नामवर शायर साबिर रजा ने बड़े अहसन अंदाज में सर अंजाम दिए। तकरीब में शिरकत करने वालों में चौधरी अनवर, मुश्ताक जैदी, रजिया चौधरी, चौधरी जहीर अब्बास, अदील चौधरी और दीगर अफराद नुमायां थे। आखिर में पीर सैयद मुजम्मल हुसैन शाह ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तमाम उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआ कराई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। जश्न आज़ादी के सिलसिले में जहां बरतानिया भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है, वहीं ब्रेडफोर्ड में कायदे आज़म क्रिकेट लीग के 4 फाइनल्स का इनेकाद भी किया गया है। अहवाल जानिए वक़ार बाबर मुगल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान जश्न आज़ादी के सिलसिले में जहां बरतानिया भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, वहीं ब्रेडफोर्ड में कायदे आज़म क्रिकेट लीग के 4 फाइनल्स खेले गए। मैच देखने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। सॉल्टियर्स क्रिकेट ग्राउंड में कैथली 11 और अर्ल मार्शल के माबैन क्रिकेट के मैच खेले गए, जिसको शायकीन ने खूब एंजॉय किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि ऐसे माहौल में ये सरगर्मियां जरूर होनी चाहिए। मुंतज़मीन, शायकीन और खिलाड़ियों ने जश्न आज़ादी पर फाइनल्स के इनाकाद पर खुशी का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, इट्स अ सोशल कंजेक्चर एंड द वे टू गेट पीपल टुगेदर। इन अ वे आई गॉट रॉदरहम एंड शेफील्ड टुगेदर। कायदे आज़म जो लीग होना था वो मकसद वो हमारे बैकग्राउंड कायदे आज़म का था, जो इंडिपेंडेंस हमको दी थी। तो ये 14 अगस्त पहली दफ़ा नहीं, हमेशा कायदे आज़म में 14 अगस्त 13 अगस्त में फाइनल होते रहे। हम डेडिकेट उसी इंडिपेंडेंस डे को करते रहे। Good day, and it's when the weather's fine. That's good. We don't have to worry about rain. We're very proud of the fact that this is the final of the Qaid Azam Sunday Cricket League. Now, the league has been going for 42 years. This is one of the few occasions that we actually had the final of our cup competition on the 14th of August. बहुत enjoy कर रहे हैं, especially 14 अगस्त के दिन बच्चे, लेडीज, जेंट्स सब आए हैं और हम इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ब्रैडफोर्ड में हैं और मैच देख रहे हैं और बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और स्पेशली ये है कि आज 14 अगस्त है। खेल के मैदान में ख्वातीन और बच्चों ने खेल के साथ साथ खाने पीने का भी लुत्फ उठाया। वक़ार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। स्कॉटलैंड के शहर अबरदीन में भी जश्न आज़ादी के हवाले से रहमत रेस्टोरेंट की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी समाजी शख्सियत चौधरी रहमत अली थे। मज़ीद तफसीलात खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर अबरडीन में जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों ने बड़े जोशो जज्बे से शिरकत की। रहमत रेस्टोरेंट की जानिब से मारूफ समाजी शख्सियात के लिए एक महफिल सजाई गई, जिसके मेहमान खुसूसी चौधरी रहमत अली थे। जावेद वल्ला ने स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज सर अंजाम दिए। तकरीब में लोगों ने भी सारे ख्याल किया। उनका कहना था जश्न आज़ादी के मौका पर दियारे गैर में अपने मुल्क पाकिस्तान को याद करते हैं। तकरीब में हर जगह पाकिस्तान के परचम लहराते नजर आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा। ये रहमत रेस्टोरेंट की तरफ से ये प्रोग्राम जो था वो अरेंज किया गया था और इसमें पूरे स्कॉटलैंड से लोग आए हैं। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हमने भी बहुत इनके साथ मिलकर एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह से प्रोग्राम होते रहेंगे और यहाँ के रहने वाले जो बहन भाई हैं वो इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे। इस तरह से प्रोग्रामों में हमेशा हम भी हिस्सा लेते रहेंगे और जो भी आने वाले मेहमान हैं उनका हम सब दिली शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे यहाँ पे आके सबसे पहले बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे आके एक अपने मुल्क की जो एक कमी फील हो रही थी 14 अगस्त के सब हवाले से वो सारी कंप्लीट हो गई थोड़ी सी। और इनफैक्ट जो 14 अगस्त हम लोगों ने अब सेलिब्रेट किया है वो सही वाला सेलिब्रेट किया है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स ग्लासगो में और स्कॉटलैंड में और होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को उसके बारे में अवेयरनेस मिलती रहे और पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जानने का मौका मिला। यहाँ पे कुछ शो हुआ जिसकी वजह से बहुत से यहाँ पे बहुत सी कम्युनिटी है जिसके वो पाकिस्तान के बारे में नहीं पता इतना, तो क्विज़ के हवाले से उनको पता चल गया। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और बहुत मज़ा आया और यहाँ पे तकरीबन जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी आई थी उन सब ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत से स्कॉटिश बॉर्न थे, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा कि उनकी यहाँ पे आके उनको अवेयरनेस हुई और उनकी यहाँ पे उनकी जज्बा और हिम्मत देख के बहुत अच्छा फील हुआ। It's been a brilliant event. My uncle, Zafar Iqbal from Rahmat's organised this whole event. It's been really successful. We've had people from all over Scotland attend. Myself from Manchester, I came up to just support the family and the Asian community, Pakistani community in Aberdeen,
It's important to have these kind of events for the younger, newer generation so that they're more intact with their roots. So it's been a great event, all thanks to my uncle Zafar Iqbal. आज़ादी प्रोग्राम करवाया है इधर रहमत रेस्टोरेंट की तरफ से। मेहमान जो आए सारी स्कॉटलैंड से आए और सब ने एंजॉय किया और हम शुक्रिया करते हैं 92 चैनल का जो एडमबरो से खालिद साहब आए तशरीफ़ ले आए और इधर एंटरटेनमेंट भी थी, खाना भी था, एंजॉयमेंट भी थी और सब लोगों ने एंजॉय किया। Mashallah, very good. It was a very good event. Big thanks to Zafar Iqbal and the chief guest from Pakistan, Rahmat Ali. But it was a very good event for the Pakistani community here in Aberdeen. People from all over Scotland, even some from England, Manchester came also. So it was a very good turnout and a good charitable organisation that was involved also. इन सब लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम का एहतमाम किया है और स्पेशली हम लोग पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और लोगों को एक तो अपने कल्चर की अवेयरनेस मिलती है और जो यहाँ के बेसिकली जो यंग कम्युनिटी है, जहाँ के जो बोर्न बच्चे हैं, उनको भी पाकिस्तान की मतलब थोड़ी सी याद ताज़ा हो जाती है, उनको भी अवेयरनेस होती है कि पाकिस्तान भी हमारा एक मदर लैंड है। तो बहुत अच्छा लगा, सब ने बड़ा अच्छा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और एंजॉय किया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में आबरडीन में एक बहुत ही आला प्रोग्राम किया गया जिसमें मैं ये कहूँगा कि मतलब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब देखा और कायदे मोहतरम, कायदे अवाम, कायदे पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की इज़्ज़त, वक़ार और नामूस और उसकी बका के लिए जितनी भी हमसे कोशिश हो सके हम करें और पाकिस्तान के बसने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका ख़ासकर जो बच्चे हैं छोटे, उन तक पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाएं। पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान की हमें क्यों ज़रूरत है, हम क्यों पाकिस्तानी हैं, ये हमें अपने बच्चों को बताने की बहुत ही ज़रूरत है। वरना आप देख लें कि आने वाले वक्त में ये हमारे हाथ से जाता रहेगा और हम तो चले जाएंगे, पीछे हम क्या असासा छोड़ के जा रहे हैं। क्या हमने उनको पाकिस्तान के बारे में बताया? और ये हमारे लिए लम्हाए फ़िक्रिया है कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के मतलब जितना हो सके बताएं, वरना ये बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे और पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली ताकतों और पाकिस्तान को मतलब कह लें भी नीचे गिराने वाली जो ताकतें हैं वो ऊपर आ जाएंगी और ये बच्चे उनके भी गुलाम बन जाएंगे। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था अंकल ज़फ़र ने और रहमत की टीम ने। हमने बहुत इंजॉय किया, पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई और बिल्कुल घर जैसा माहौल, एवरीथिंग वाज सो नाइस। पाकिस्तान की याद आ गई आज और ये ऐसे फंक्शंस ऐसे अरेंज होने चाहिए यहाँ पे ताकि अपने मुल्क को और अपने वतन को याद करके इंसान जो है ना बहुत अच्छा महसूस करता है। बहुत शुक्रिया सबका और 92 चैनल का भी। It's absolutely brilliant. It was lovely to see all of the Pakistani community here in Aberdeen and some from across the Scotland as well attending here to celebrate the Independence Day, 75th Independence Day here in Aberdeen. Happy Independence Day Pakistan. हम तो ग्लासगो से आए हैं एंजॉय करने के लिए। बहुत अच्छा है, ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को भी पता चले हमारे कल्चर और हमारे रूल्स का, तो ऐसे फंक्शन होने चाहिए। काफ़ी मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आज बहुत मज़ा आया। यहाँ पे काफ़ी सारी कम्युनिटी आई हुई थी इधर जो जितने पाकिस्तानी रहते हैं इस इलाके में और सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बच्चे आए हुए थे, साथ फैमिलीज़ थी, बूढ़े भी थे, कुछ बुज़ुर्ग हैं, जवान बंदे हैं, बहुत से लोग आए हुए थे। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया है और थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन जो लोग यहाँ पे आए, अटेंड किया उन्होंने आके और इसमें शरीक हुए सब लोग। यहाँ पे म्यूज़िक था बहुत अच्छा, सब लोगों ने म्यूज़िक एंजॉय किया है, मेरी नगमे थे और आज स्पेशली नुसरत अली खान साहब की 25th बरसी भी थी, तो आज उनको भी ट्रिब्यूट पेश की गई है यहाँ पे और उनके याद में गाने गाए गए हैं, उनकी कवाली गाई गई है, विच वॉज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। Everyone enjoyed and we all happy here. बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हम आल पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं। ये 75वीं हमारी यौम आज़ादी है। अल्लाह मियाँ ऐसे और भी मौके दे
اور ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. میں سب پاکستانی کمیونٹی کو اپنی طرف سے مبارکباد کہتا ہوں. پورے اسکاٹ لینڈ سے لوگ آئے ہوئے تھے اور میوزیکل ایک پروگرام تھا. یہ بہت ضروری ہے ہماری جو نیکسٹ جنریشنز آ رہی ہیں کہ ان کو 14 اگست کی اہمیت کا معلوم ہو اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور پاکستان کی کاز کو سیلیبریٹ کرنا ہے. مزید پاکستان کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے اور مزید اس کی بہتری کے لیے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. بہت اچھا لگا کہ سب لوگ آئے یہاں پہ جو پورے اسکاٹ لینڈ سے آئے ابرڈین میں, اور رحمت ریسٹورنٹ کی طرف سے یہ ہوا تھا فنکشن, تو بہت اچھا رہا. تو سب لوگ آئے, ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہم پاکستان جا نہیں سکتے تو سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا. ہم چاہتے ہیں ایسے پروگرام ہوں. اور تقریب میں پاکستان کا قومی ترانہ اور میری نغمہ بھی سنایا گیا اور جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا. اٹلی کے شہر بریشیا میں پاکستان سپورٹس کلب کی جانب سے سالانہ جشن آزادی میلے کا انعقاد کیا گیا, جس میں کرکٹ, کبڈی, شوٹنگ, والی بال ٹورنامنٹ کے شاندار مقابلے ہوئے. 75ویں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا. قونصل جنرل میلان قونصلیٹ اقصی نواز نے خصوصی شرکت کی ہے. تفصیلات تنویر ارشاد کی اس رپورٹ میں. دنیا بھر کی طرح اٹلی کے شہر بریشا میں بھی پاکستان کے گولڈن جبلی آزادی تقریبات کو دھوم دھام سے منایا گیا. پاکستان اسپورٹس کلب بریشا کی جانب سے یورپ کے سب سے بڑے اسپورٹ میلے کا انعقاد کیا گیا, جس میں قونصلیٹ جنرل میلان قونصلیٹ اقصی نواز اور سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی. جشن آزادی میلے کا انعقاد پاکستان اسپورٹس کلب بریشا کے بانی چودھری ریاض ماجرا, صدر آصف کامران گوندل, چودھری صفتر میکن, رفاقت بٹی اور دیگر نے کیا. مہمانوں کا ڈول کی تاپ پر پرتپاک استقبال کیا گیا. میلے میں کبڈی, کرکٹ, والی بال کے میچز ہوئے. قونصلیٹ جنرل اقصی نواز کا کہنا تھا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے اور مجھے یہاں آ کر پاکستان کی کمی بالکل محسوس نہیں ہوئی. آج خوش قسمتی سے پہلی دفعہ میری سب سے ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پاکستانیوں کو اتنی ہیلدی اور اتنی صحت مندانہ جو ہے سرگرمیاں کرتے ہوئے دیکھ کر. اور میرا جو ہے وہ بالکل آپ سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ آپ اسی طرح سے یہ کرتے رہیں اور آگے بڑھیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمران یوسف اور تحریک کشمیر اٹلی کے سابق صدر محمود شریف نے کہا کہ آج کا دن ہماری آزادی کا دن ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا دن 14 اگست کا دن ہے اور ہماری آزادی کا دن ہے. یہ میری طرف سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک. اور یورپ میں, امریکہ, نارتھ, کینیڈا میں جتنے بھی بسنے والے, جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, انہیں بھی میری طرف سے یہ آزادی کا دن مبارک. اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کا جو دن ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ آزادی کا دن کہ ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے, ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. یہ ان ملکوں سے, ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے. اور میں ساتھ میں اٹلی میں آج کے میلے کی, آج کی کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج 14 اگست والے دن اتنا اچھا میلے کا ارینج کیا اور ساتھ میں کبڈی میچ, کرکٹ میچ اور والی بال میچ منعقد کیے. ان میلوں کی بدولت ہمیں آپس میں ملنے کا موقع ملتا ہے, آپس میں دوستوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. جیسے کہ ہمیں پردیس میں بھی اپنا ملک محسوس ہوتا ہے. اور میں ایک دفعہ تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ 17واں میلہ جس کمیونٹی نے, جس انتظامیہ نے کروایا, انہیں مبارکباد, اس کامیاب میلے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ جی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائیدہ باد. تمام پاکستانی کمیونٹی اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ہم ایشیا کے اندر پاکستانی کمیونٹی کے لیے 14 اگست کے حوالے سے ایک سپورٹس میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. میں پاکستانی سپورٹس کلب ایشیا کے تمام ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام کمیونٹی کا جنہوں نے جڑ کر آج کے اس میلے میں حصہ لیا. اور یاد رہے کہ میلے کا مین مقصد ثقافت کو محفوظ کرنا ہے. ثقافت کھیلوں سے محفوظ ہوتی ہے, کھیلے پلیئروں سے, اور آپ کے جو پلیئر ہیں وہ آپ کی تماشائیوں سے ہوتے ہیں. اس لیے جو کس طرح کے ثقافتی میلوں کے اندر حصہ لیا جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے, دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ایشیا بہت اچھا جڑا پروگرام آرگنائز کیا گیا, بہت زیادہ تعداد لوگوں نے شرکت کی ہے. ان میلے کی ضرورت ہے
माशाल्लाह इतने देख के बड़ी खुशी होती है, इतने ज़्यादा लोग हैं जाते हैं। आज हम रोबरेतो से और जो प्रोविंस मजानो है उधर से बहुत बड़े काफिलों के साथ इस जो जश्न आज़ादी का जो मेला इधर बरिशिया वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसमें हमने बहुत जोश जज्बे के साथ शिरकत की है। और मैं इधर बहुत सी कम्युनिटी को इधर देख रहा हूँ, बहुत इंजॉय कर रही है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्पोर्ट क्लब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस खुशी के मौका पर, जश्न आज़ादी के मौका पर पूरी कम्युनिटी को एक इंजॉय का सामान मुयसर किया है। और इधर जो खेलें हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। ख़ास तौर पर कबड्डी का मैच अभी हमने देखा है, पूरा पाकिस्तानी माहौल जो पाकिस्तान में हम उधर अपने स्कूलों में और जो होते थे और गाँव में जो ये खेल खेला करते थे, बिल्कुल उसी माहौल में हमने देखा है। और वॉलीबॉल का जो मैच है वो भी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है और बड़ी बड़ी टीमें इधर अपने जोर दिखा रही हैं। मैं सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें ज़रूर हिस्सा लें और पाकिस्तान का जो हमारे दुश्मनों ने ख़राब किया हुआ है उनको ये बता दें कि पाकिस्तानी जिधर भी बसते हैं वो जिंदा दिल हैं और वो अच्छे खेल पेश कर सकते हैं, वो दुनिया की लीड भी कर सकते हैं, वो दुनिया के किसी शोबे में भी किसी से कम नहीं है। वो जिधर भी जाएंगे इंशाल्लाह अपने मुल्क का और अपनी सकाफत को उजागर करते हैं। माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा इवेंट जड़ा वे बरेशिया मुनक़द होया वे, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया वे। वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा इतने खेड़ा हुई ने, चलो बड़ा ही मज़ा आया वे, अवाम ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। योग दर योग मेले में आकर मेले को कामयाब किया और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छे प्रोग्राम करवाएं और अच्छी टीमें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ने जिस तरह सेहतमंद सरगर्मी को करवाए दिया है, 17 साल से ये जद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद ये इत्तेफाक और इत्तेफाक की जो नई लहर पैदा हुई है, इंशाअल्लाह इसके असरात पाकिस्तानी कम्युनिटी भी पड़ेंगे और पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह इससे रोशन भी होगा। और इंशाअल्लाह हम अपने नौजवानों को इस सेहतमंद सरगर्मी के ज़रिए इस इटली के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर निशाने मतलब लगा देंगे। बरेशिया में यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से 17वां पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब के तमाम जो टूर्नामेंट इनकाद किया गया है, मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी मुबारक देता हूँ आज के दिन के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ने जो आज इतना अच्छा अरेंज टूर्नामेंट किया, पाकिस्तान की आवाम का वो पूरे यूरोप में इसकी मिसाल नहीं मिलती और एक रिकॉर्ड प्रोग्राम करवाया। मैं दोबारा यही कहूँगा कि पाकिस्तानी मुतहद रहें, इकट्ठे रहें और पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। आखिर में 75वें यौम आज़ादी की खुशी में केक काटा गया। मेले के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, बरेशिया, इटली। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। ओवरसीज ने दरिया के किनारे पाकिस्तान की 75वीं डायमंड जुबली एक साथ मनाई। पाकिस्तानी परचम लहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और कौमी तराना भी पेश किया। मज़ीद तफसीलात अकरम बाजवा की रिपोर्ट में। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर गमंद शहर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत कम तादाद है, बल्कि चंद गिने चुने लोग ही रहायश पजीर हैं। गमंद शहर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां अदील इमरान ने मुजम्मल जावेद, अली गुज्जर, जुल्करनैन खान, तजम्मुल हुसैन, जमान बाजवा और सईद अहमद और दीगर को पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए दरिया के किनारे जमा किया और यौम आज़ादी को बड़ी गर्म जोशी से मनाया। हाज़रीन ने दरिया के किनारे पाकिस्तानी परचम लहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर पाकिस्तान का कौमी तराना भी पेश किया गया। हाज़रीन ने यौम आज़ादी के हवाले से अपने अपने पैगाम दी और पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि चाहे कम लोग भी हों मगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जज्बा बड़ा होना चाहिए। भाइयों की तरफ से ऑस्ट्रिया से पाकिस्तान वालों को 14 अगस्त आज़ादी मुबारक। सब भाइयों को ऑस्ट्रेलिया वालों की तरफ से आज़ादी मुबारक। सारे पाकिस्तानी भाइयों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त मुबारक हो। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को हमेशा खुश आबाद रखे। मेरा नाम सईद है। मेरी तरफ से ऑस्ट्रिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। तकरीब में पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी सालगिरह का केक मियां अदील इमरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर काटा और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सरबुलंदी के लिए दुआएं की। अकरम बाजवा, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ऑस्ट्रिया।
बेल्जियम में सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के डायमंड जुबली पर एक तकरीब सजाई गई जिसमें सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने शिरकत की। तकरीब में सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने चांसलरी की इमारत में मुल्क का कौमी परचम लहराया। मज़ीद तफसीलात डॉक्टर कामरान की रिपोर्ट में। बेल्जियम में सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के डायमंड जुबली तकरीब में बेल्जियम और लक्समबर्ग में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी बशमूल खातीन और बच्चों ने शिरकत की। तकरीब में सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के विजन की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि बेल्जियम और लक्समबर्ग में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौका पर सफीर पाकिस्तान ने बेल्जियम पोस्ट बी पोस्ट की तरफ से जारी किए गए खुसूसी यादगारी डाक टिकट की नकाब कुशाई भी की। तकरीब में एक तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। पार डायमंड जुबली के मौका पर रिवायती पाकिस्तानी मलबूसात पहने बच्चों ने वॉक भी की जिसे शुरका ने खूब सराहा। डॉक्टर कामरान, 92 न्यूज़, बेल्जियम। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।